हेलो एंड वेलकम। जीसीपी के इस पार्ट में आज हम देखेंगे कि हम मशीन इमेज कैसे बनाते हैं। मशीन इमेज बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सपोज मान लीजिए आपके पास एक रनिंग सर्वर है और वो आपके इन्वायरमेंट का पार्ट है। सपोज आपने डेव इन्वायरमेंट रेडी किया हुआ है, उस पर बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल किए हुए हैं, आपने कुछ एप्लीकेशन डिप्लॉय किया हुआ है। आपको नया इन्वायरमेंट चाहिए, क्यूए या प्रॉड इन्वायरमेंट चाहिए या किसी और दूसरे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। बट उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो पैकेज मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं, जो सोर्स कोड है वही सब कुछ चाहिए। बाद में डेवलपर नया सर्वर लॉन्च होने के बाद डेवलपर कोड चेंज कर देगा, बट एप्लीकेशन जो इंस्टॉल्ड किए मैंने वही सब कुछ उसको चाहिए। तो ऐसी केसेस के लिए हम क्या करते हैं, मशीन इमेजेस बनाते हैं कि हमारे पास मशीन इमेजेस रहेंगे तो मैं जब चाहूँगा नया सर्वर लॉन्च करूँगा तो मैं मशीन इमेज से ही मैं अपने सर्वर को लॉन्च कर लूँगा। मुझे बार बार पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लैब को फुलफिल करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक उबंटू टाइप का एक सर्वर लॉन्च करूँगा जिस पे अपाचे इंस्टॉल करके एक सैम्पल पेज लगा दूंगा और मैं उसको आईपी से, पब्लिक आईपी से एक्सेस करके दिखाऊंगा। फिर हम क्या करेंगे, मशीन इमेज क्रिएट करेंगे उस सर्वर से। तो लैब के लिए आते हैं और मैं यहाँ से सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ। सर्वर का नाम देता हूँ डेमो वीएम। रीजन मेरा यूएस सेंट्रल रहेगा और जोन मेरा 1A रहेगा। कंप्यूट कैपेसिटी E2 सीरीज और यहाँ से E2 हाइफन माइक्रो। ओएस में यहाँ से मैं चूज़ करके इसको उबंटू, और ओएस टाइप मेरा रहेगा यहाँ पे एडिशन 22। 10 GB डिस्क स्पेस रहेगा। डेटा प्रोटेक्शन में मैं बैकअप नहीं लगाने वाला हूँ और नेटवर्किंग में सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। जो मेरे पास डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है वही यूज़ करूँगा मैं। ऑब्जर्वेबिलिटी में ऑप्स एजेंट इंस्टॉल होगा मॉनिटरिंग के लिए। बाकी के सारे ऑप्शन एज इट इज़ रहेंगे। और अब मैं यहाँ से कर देता हूँ अपने सर्वर को लॉन्च। इसको अराउंड 10 to 15 सेकेंड्स लगेंगे मेरे सर्वर को अप होने में। सर्वर मेरा अप हो गया है। अब मैं इसको एसएच करूँगा और एसएच करके अपाचे पैकेज इंस्टॉल करूँगा। सर्वर हमारा कनेक्ट हो गया है। इसमें इस बार इसने थोड़ा सा टाइम ले लिया। apt इंस्टॉल अपाचे 2। ठीक है, इंस्टॉल हो गया है। पब्लिक आईपी लेते हैं और इसको एक्सेस करके देखते हैं। तो ये होम पेज दिख रहा है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, कस्टम पेज लगाना है। तो हम क्या करेंगे, वर्ड www.html के अंदर जाएंगे और index.html को कैट करके देखेंगे। तो इसमें बहुत सारा कंटेंट है। इसको नल करने के लिए हम क्या करेंगे, cp कमांड यूज करेंगे, dev null index.html। ठीक है, ये empty हो गई फाइल। index.html को ओपन करो
और इसमें वेब सर्वर H1 और इस पेज को हिट करोगे तभी मेरा कस्टम पेज दिखेगा। ठीक है, मान लो कि मुझे इसी सर्वर का कॉपी बनाना है, तो मैं मशीन इमेज की हेल्प से कर सकता हूँ। इमेज और मशीन इमेज में फ़र्क क्या होता है, यहाँ पे नीचे आकर के देखोगे, यहाँ पे इमेजेस है और यहाँ पे मशीन इमेजेस है। आप अपने करंट सर्वर का जो रनिंग सर्वर है, आप इससे आप नया इमेज बना सकते हो और उस इमेज से आप नया सर्वर लॉन्च कर सकते हो। बट इमेजेस में क्या है कि पहले आपको अपने सर्वर का जब आप डेली बेसिस पे स्नैपशॉट लेते रहोगे, तो स्नैपशॉट या आपके पास डिस्क रहेगा, उससे आप इमेज क्रिएट कर सकते हो। ये बेसिक डिफरेंस है। तो चलते हैं मशीन इमेजेस में और यहाँ से मैं अपना इमेज क्रिएट करूँगा, माई डेमो इमेज। सोर्स इंस्टेंस टाइप, मेरा इंस्टेंस क्या रहेगा, जो मेरे पास इंस्टेंस है वो। लोकेशन क्या है, रीजनल में रखना चाहता हूँ, यूएस सेंट्रल में। आप दूसरे लोकेशन पे भी इसको रखना चाहते हो तो मल्टी रीजन में तो रख सकते हो। और इसके बाद एडवांस इंफॉर्मेशन में, ठीक है, मशीन टाइप क्या रहेगी, आर्किटेक्चर, मेटा डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे सर्वर की है वो यहाँ से आप देख सकते हो। किस नेटवर्क में है, सबनेट में है, आईपी एड्रेस रेंज क्या है, वो सब कुछ। एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और मेरा मशीन इमेज रेडी हो जाएगा। और ये मेरी मशीन इमेज रेडी हो गई है। अगर इसमें से मुझे कोई सर्वर लॉन्च करना होगा तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, यहीं से अपना इंस्टेंस क्रिएट करना होगा। यहाँ से फिर आप वही सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं जब आप अपने EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते थे, बट यहाँ पे आपके मशीन इमेज की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिख रही है। अगर आप ये सोचो कि मेरे पास मशीन इमेज रेडी है और मैं यहाँ से जाकर के चूज़ करूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, वो देख लेते हैं। कि मैं यहाँ से क्रिएट इंस्टेंस यहाँ से चूज़ किया, आप यहाँ से नाम कुछ भी दे दो और इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से चूज़ कर लो। OS और इमेजेस में जाकर के यहाँ पे आकर के आप देख सकते हो कि कस्टम इमेज हमारे पास है क्या, यहाँ पे हमारे पास नहीं है। यहाँ पे इमेजेस दिखेंगे, मशीन इमेज नहीं दिखेगा। स्नैपशॉट हमारे पास, हमने स्नैपशॉट से कुछ करना नहीं है, कोई डिस्क वगैरह है, क्योंकि हमें जो भी एक्टिविटीज़ करनी थी वो इमेजेस से करनी थी, पब्लिक इमेज या फिर कस्टम इमेज। तो हमने अपना खुद का कस्टम इमेज बनाया हुआ है, वो इमेजेस सेक्शन में आता है, मशीन इमेज में नहीं आता, इसलिए आपको यहाँ से वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो हमें सिर्फ इतना करना होगा, मशीन इमेज में जाना है और यहीं से मैं अपने सर्वर को करूँगा लॉन्च। जो भी आपको नेम देना है यहाँ पे दे दो, US सेंट्रल 1। यहाँ जो भी आपको अवेलेबिलिटी जोन चूज़ करना है वो चूज़ कर लो, जो कंप्यूट कैपेसिटी रखनी है वो रख लो। ठीक है, और इसके बाद OS में आप यहाँ देख सकते हो कि जो मेरे मशीन, जो मैंने माई इमेज बनाया था डेमो VM मशीन इमेज से, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। बाकी के ऑप्शन एज इट इज़ आप रख सकते हो, बैकअप, स्नैपशॉट, जो भी कुछ आपको लगाना है आप लगा सकते हो। ठीक है, आपको एजेंट इंस्टॉल करना है तो यहाँ भी बता रहा है द ऑप्शन कैन नॉट बी इंस्टॉल, चेक द। अच्छा, जो जोन मैंने सेलेक्ट किया है वहाँ से ये इंस्टॉल नहीं हो सकता, बट एनीवेज बाकी की एक्टिविटीज़ मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और इसके बाद यहाँ से मैं कर दूंगा इसको क्रिएट। अब ये देखिए दूसरा सर्वर मेरा लॉन्च हो रहा है जो मैंने मशीन इमेज से लॉन्च किया है। और इसकी पब्लिक आईपी आने के बाद पब्लिक आईपी चूज़ करके मैं ब्राउज़र से हिट करके देखूंगा और ये ट्राई करूंगा कि मुझे सेम पेज दिखना चाहिए जो यहाँ पे ये दिख रहा है। ये 208 आईपी है, इसको यहाँ से मैं हिट करूंगा। नहीं, थोड़ा सा टाइम ले लिए। ठीक है, ये रेडी हो गया है। अगर पेज हमें नहीं दिख रहा है, उसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि जब मैंने अपाचे इंस्टॉल किया था पहले वाले सर्वर पे, तो
यहाँ पे मैं देख सकता हूँ systemctl स्टेटस अपाचे 2। क्या मैंने यहाँ पे इनेबल किया था या नहीं किया था वो देख लेते हैं। ठीक है, ये एक्टिव और रनिंग है, इनेबल्ड भी है। अच्छा ये देखो, थोड़ा टाइम लिया बट इसने एक्सेस करके दिखा दिया। मैं यहाँ पे क्या चेक करने वाला था वो मैं बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आप पैकेज इंस्टॉल करते हो बट उस सर्विस को इनेबल करना भूल जाते हो, बट जब आप उसका बैकअप से नया सर्वर लॉन्च करते हो तो उस टाइम पे उसकी सर्विस हो जाती है डिसेबल। इनेबल डिसेबल का ये डिफरेंस होता है। तो हमें ये ध्यान देना होता है कि कभी भी हम पैकेज इंस्टॉल करें तो उसकी सर्विस को हमेशा इनेबल कर दें, सो दैट कि कभी हमारा सर्वर रीबूट हो तो सर्विस ऑटोमेटिक अप हो जाएगी। नया मशीन इमेज बना करके नया सर्वर लॉन्च कर रहे हो तो उस टाइम पे भी हमारा सर्वर अप हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये था बेसिक डिफरेंस। ठीक है, और इसमें हमने क्या सीखा कि मशीन इमेज की हेल्प से हम अपने सर्वर को कैसे लॉन्च करते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।